Hi everyone, my name is Ranjit. Hoping you all are great. Friends, I'm making this video for the purpose of helping you with your IELTS reading. तो IELTS रीडिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे उनके 5.5 आते हैं ओके और वो चाहते हैं कि हमारे 6 आ जाएं, 6.5 आ जाएं ओके कईयों की रिक्वायरमेंट होती है 6.5 और उन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है, बहुत बार देते हैं बट उनके दे एंड अप getting only 5 or 5.5. So this video is gonna be very helpful for you if you wanna get 6.5 in your IELTS रीडिंग एग्ज़ाम। और एक बात, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो रीडिंग में जो पहले इंटेलिजेंट है और वो 8.5 7.5 8 8.5 9 लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। बट उनके लिए जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, पहले भी वो दे चुके हैं बट उनके रीडिंग अच्छी नहीं है और वो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और रीडिंग में वो 6.5 लेना चाहते हैं ओके। तो ये वीडियो उनके लिए है ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स गेट गोइंग। The first and the foremost thing that I want to tell you that is take your time. Take your time. ऐसा नहीं करना है कि जैसे बहुत सारी वीडियोस यू मस्ट हैव हर्ड सो मैनी टाइम्स, यू मस्ट हैव वॉच्ड सो मैनी वीडियोस और इनमें बताते हैं कि जैसे try to complete your first passage in 15 minutes and second in 20 minutes and third one is 25 minutes and in rest of the time you transfer your answer on your answer sheet ओके और ये तो वो बच्चा करेगा ना जो पहले ही इंटेलिजेंट है ओके और उसको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ओके और विद द पैसेज ऑफ टाइम ही और शी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपके जैसे अगर किसी बच्चे के 5.5 आते हैं, उसने क्या करना है कि जैसे घर पे प्रैक्टिस कर रहा है ओके और आपका एग्ज़ाम है जैसे जन में है फेब में है ओके, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टेक योर टाइम। जैसे मैंने पहले ही बताया टेक योर टाइम। आपको अगर फर्स्ट पैसेज के लिए आप 25 मिनट्स लेते हो तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल कि जैसे एग्ज़ाम में तो अगर मैंने 25 मिनट्स फर्स्ट पे ही स्पेंड कर दिए और रेस्ट ऑफ द पैसेजेस मैं कैसे करूँगा, है ना, कैसे करूँगा, वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना जो 9 लेना चाहता है, उनकी प्रॉब्लम है ओके। अगर आप 6.5 चाहते हो तो इट्स ओके, अगर आप 25 मिनट्स भी ले लेते हो तो कोई बात नहीं है ओके। आगे बताऊंगी कि आगे जो पैसेजेस हैं वो कैसे आपने करने हैं ओके। ये आपने कंप्लीट करना है 25 मिनट्स में, अगर 20 मिनट्स में भी होता है इट्स ओके, वेरी गुड, और 15 मिनट्स में होता है देन एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड ओके। तो अब आपने क्या करना है कि आपके अगर 25 मिनट्स में होता है, मेक श्योर कि आपके सभी आंसर्स ठीक हैं ओके और आपने बहुत अच्छी तरह से वो पैसेज किया है ओके। टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, आपने 25 मिनट्स में 20 मिनट्स में 25 मिनट्स में 22 मिनट्स में, अगर 20 के ऊपर भी होता है टाइम इट्स ओके ओके। आपने कोशिश करनी है कि वो सभी, बिकॉज ईजी होता है ना एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैसेजेस ओके, ये ईजी होता है। सो आपने ट्राई करना है कि आपके सभी, मेक श्योर आपके सभी आंसर्स करेक्ट हैं ओके। एक रॉन्ग हो जाए इट्स ओके, बट आपने कोशिश करनी है कि आपने 25 मिनट्स लिए, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सभी आंसर्स ठीक हों ओके। और उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस, यू आर सपोज टू डू प्रैक्टिस रेगुलरली ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड डेफिनेटली यू आर गोना डू वेरी वेल इन योर रीडिंग एग्जाम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स इज दैट अंडरलाइन मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स, अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स ओके। आपने क्या करना है कि जो अगर ईयर दिया हुआ है ओके, क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन टाइप है उसमें जो ईयर दिया हुआ है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, वो आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है ओके। देन गो टू पैसेज एंड ऑल द कीवर्ड्स कीप इनटू योर माइंड एंड देन वेयर ऑल द कीवर्ड्स आर एंड देयर यू विल फाइंड आउट योर आंसर ओके। आपका आंसर वहाँ पे होगा ओके। और बस आपने क्या करना है कि वो कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन करने हैं और उनको अपने माइंड में रखना है। वाइल देन गो टू पैसेज, आपने वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, वहाँ पे जहाँ पे वो कीवर्ड्स होंगे वहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाएगा ओके। हियर इज़ वन एग्जांपल फॉर यू। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन 1895।
here what you are supposed to underline, you will underline 1895 Nobel Prize awarded. ओके, फर्स्ट नोबेल प्राइज़. ओके, आपने ये कीवर्ड्स देखने हैं और जहाँ पे आपको 1895 दिखेगा वहाँ पे आपका आंसर होगा. जैसे ट्रू फॉल्स, टॉकिंग अबाउट ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू है तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर फॉल्स है. बट कई बार ऐसा होता है कि कीवर्ड्स तो मिल जाते हैं, कई बार जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है. ओके, तो आपने कीवर्ड्स के साथ साथ मीनिंग को भी ध्यान में रखना है. Here is another example for you. Nobel's father wanted his son to have better education than what he had had. जो उसकी एजुकेशन है, मीन्स के उसने नोबल के फादर ने चाहा कि उसका जो सन है उससे ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त हो, ओके, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो कि देन वट ही हैड. जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा उनके बच्चे हैं वो उनको ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त हो. ओके, उनके बच्चों के पास ज़्यादा हो, हमसे ज़्यादा हो. ओके, जितना हम पढ़े लिखे हैं, जो हमने नहीं अचीव किया, हमारे बच्चे वो अचीव करें. ओके, तो ऐसा नोबल के फादर ने चाहा. और यहाँ पे जैसे पैसेज में है, अनफॉर्चुनेटली हिज फादर वॉज नॉट एबल टू एक्वायर गुड एजुकेशन. अनफॉर्चुनेटली माड़ी किस्मत से, उनके बुरी किस्मत से, उसका जो फादर था वॉज नॉट एबल, इसके एबल नहीं था. अक्वायर मीन्स के उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकी, अच्छी एजुकेशन अक्वायर नहीं कर सका बिकॉज ऑफ पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण. बट उसने सोचा ही विल गेट हिज सन इनरोल्ड. बट वो अपने जो पुत्र को गेट हिज सन इनरोल्ड, इट मीन्स उसकी एडमिशन करवाएगा इन वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट्स, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में. ओके, अच्छे इंस्टीट्यूट में उसकी एडमिशन करवाएगा इन ऑर्डर टू गिव हिम बेटर एजुकेशन. इस उद्देश्य से ताकि उसको बेटर एजुकेशन मिल सके, गुड एजुकेशन मिल सके. ओके, अच्छी एजुकेशन उसे मिल सके. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ हेयर, व्हाट विल बी द आंसर. ओके, ट्रू होगा, फॉल्स होगा कि नॉट गिवन होगा. डेफिनेटली ट्रू होगा. ओके, कीवर्ड्स जैसे यहाँ पे एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, ये यहाँ पे बेटर एजुकेशन भी है. ओके, फादर भी है, वांटेड, जैसे यहाँ पे वांटेड है. ओके, यहाँ पे थॉट है कि वो करवाएगा. ओके, देन व्हाट ही हैड, यहाँ पे उन्होंने दिया कि अनफॉर्चुनेटली हिज फादर वाज नॉट एबल टू एक्वायर गुड एजुकेशन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. इसका मतलब यही है कि उसको एजुकेशन नहीं मिली अच्छी, बट वो चाहता था कि उसका जो पुत्र है, सन है, उसको अच्छी एजुकेशन मिले. ओके, सो आंसर होगा फॉल्स. ओके, सो ऐसे आपने फाइंड आउट करनी है आंसर्स. ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. और नाउ नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट सिनोनिम्स. ओके, आपने क्या करना है, whenever you get time, try to increase your vocabulary while reading a book, while reading a newspaper, magazine, okay, while watching TV, while watching English video, okay, movies. Try to increase your vocabulary. If you come up with new word and you don't know the meaning, then immediately Google it and then write it down on your notebook. ओके, ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रह सके. और ऑल्सो मेक सिचुएशंस एंड ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स बाय मेकिंग सेंटेंसेस, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इन्हें यूज़ करना, ना केवल आपने इन्हें वर्ड्स आपको पता चलेगा, बल्कि कैसे यूज़ करना है वो भी आपको पता चलेगा. ओके, और दूसरी बात, जो सिनोनिम्स होते हैं दे आर हेल्पफुल नॉट ओनली इन राइटिंग, स्पीकिंग, बट ऑल्सो इन रीडिंग के लिए भी सिनोनिम्स बहुत हेल्पफुल है. ओके, तो जैसे यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई भी टाइप है, एनी ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देयर कुड बी, और उसमें क्या है, इंक्रीज. ओके, इंक्रीज. और पैसेज में क्या है, एक्सेलरेट एंड एक्सेलरेट, दिस इज द सिनो ऑफ इंक्रीज. ओके, आपको नहीं पता है कि एक्सेलरेट का मतलब भी इंक्रीज होता है. तो आपको जैसे क्वेश्चन में है, पैसेज में इंक्रीज है, तो आपको कैसे पता चलेगा ट्रू फॉल्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स होगा, ट्रू होगा. ओके, अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं तो तभी आपको पता चलेगा ना कि ये ट्रू है, फॉल्स है, इसका आंसर ये आएगा, है ना. और सेकंड, एक्सट्रीमली है, एक्सीडिंगली है, वहाँ पे एक्सीडिंगली है, आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, जैसे यहाँ पे है लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स है, the main reason why birds migrate, the main reason why birds migrate. ओके, और पैसेज में, ओके, पैराग्राफ जो है उसमें द फंडामेंटल रीज़न,
द फंडामेंटल रीज़न दैट बर्ड्स, ओके, आपको पता चल गया कि ये सिनो है, फंडामेंटल और मेन, ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसका आंसर ये जो ए है, इसका आंसर ये है, ओके, आपको डेफिनेटली इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा, ओके। तो क्या करना है आपने, ट्राई टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, ओके, लर्न सिनोनिम्स ऑन रेगुलर बेसिस, ज़्यादा नहीं तो 5 कर सकते हो रेगुलरली, ओके, 5 तो कर ही सकते हो ना, आपको फिर यूज़ भी करना है, सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड friends. Now I'm going to give you last tip, and that is about true false not given, okay. आपने क्या करना है कि firstly you have completed your first passage and now you are going for second passage, okay. सेकंड पैसेज आप कर रहे हो, उसमें अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, येस नो नॉट गिवन है, उनको आप छोड़ दो, लीव देम, ओके। फर्स्टली आप कर लो, जैसे अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं वो आप कर लो, और या फिर जैसे फिलअप्स है वो कर लो, ओके, जो भी है बाकी क्वेश्चंस वो आप कंप्लीट कर लो। अब आपके पास, आपने थर्ड पैसेज भी करना है और आपके पास टाइम कम है, 2-3 मिनट्स हैं, ओके, और यू आर लेफ्ट विद 2 और 3 मिनट्स। इसके आगे आपने थर्ड पैसेज भी करना है। उसमें अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है तो फर्स्ट आपने जो देखा, ओके, वो ट्रू था, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो ट्रू था, यू आर श्योर अबाउट इट। आपने जो फर्स्ट आंसर फाइंड आउट किया फर्स्ट का वो ट्रू है, ओके, आपने ट्रू मार्क कर दिया। आगे आपने सेकंड वाला किया, ओके, बीच बीच में जैसे आपको मिले, दूसरा नहीं मिले तो आप तीसरा कर सकते हो, ओके, तीसरा नहीं मिले तो फोर्थ वाला, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना कि एक पे ही कि ये नहीं मिल रहा है उसी को ही देखी जाना, उसी को ही देखी जाना है, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड आपको अगर फर्स्ट मिल गया, थर्ड मिल गया, ओके, यहाँ पे जैसे 5 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फर्स्ट आपको मिल गया ट्रू, ठीक है, फॉल्स, दूसरा भी आपको मिल गया फॉल्स, ये फॉल्स है, ओके, यू आर श्योर अबाउट इट, और थर्ड भी आपने फाइंड आउट कर लिया कि फॉल्स है, ओके। आगे आपके पास फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये बचे हैं, ओके, आपके पास टाइम नहीं है, आपने थर्ड पैसेज भी करना है। आप या तो आप छोड़ दो, वो तीनों छोड़ दो, या तो आपके पास अगर थर्ड पैसेज, बाकी टाइम तो होता नहीं है बिकॉज थर्ड पैसेज थोड़ा टफ होता है, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, और अगर फिर भी फॉर्चुनेटली आपके पास टाइम है तो फिर आप कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज़ इससे अच्छा है कि आप ये करो जैसे आपने फर्स्ट किया, ओके, यू आर श्योर अबाउट इट, योर आंसर इज़ राइट, यू हैव मार्क्ड ट्रू एंड योर आंसर इज़ राइट, ओके, कि आपको पता है कि ये इसका ट्रू है तो ट्रू ही आपने मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। आगे आपको आंसर मिल गया दूसरे का भी, वो फॉल्स है तो फॉल्स आपने मार्क कर दिया, और तीसरे का भी आपको मिल गया, चाहे तो जैसे पहला आपने किया दूसरा आपको नहीं मिला, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप तीसरा कर सकते हो, इसके आगे नहीं मिला आप फिफ्थ लास्ट वाला कर सकते हो, ओके। और इसके अलावा अगर जैसे आपने फर्स्ट वाला कर लिया, ओके, ये ट्रू है, और थर्ड वाला कर लिया वो फॉल्स है, फोर्थ वाला भी कर लिया वो फॉल्स है, और आगे यू आर लेफ्ट विद 2, 5th और 6th, ये 3 बच्चे हैं, ओके, तीनों में ही आप सेम जैसे नॉट गिवन मार्क कर सकते हो, ओके। और या फिर जैसे एक आपका ट्रू है, दूसरे दोनों आपके फॉल्स हैं, तो तीनों बाकी आप ट्रू मार्क कर सकते हो, या फिर नॉट गिवन मार्क कर सकते हो, तीनों में से एक या दो, और उससे भी आपकी ज़्यादा अच्छी किस्मत है तो वो तीनों ही सही हो सकते हैं, है ना, और नहीं तो उनमें से एक या दो तो ठीक होंगे, एक तो पक्का डेफिनेटली ठीक होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ लास्ट मिनट बैन इंक्रीजिंग फार्मूला, दिस विल डेफिनेटली वर्क। और ऐसे ही अगर आपको जैसे आता है ABCD ऑप्शंस वाला, ठीक है, ABCD वालों में से एक आपने ऑप्शन चूज़ करनी है, ओके, ABCD, ओके, चारों में से। तो जैसे आपने फर्स्ट वाला कर लिया, A कर लिया, ओके, आपने सेकंड वाला कर लिया, C कर लिया, ओके, आगे आपने फोर्थ वाला कर लिया, B कर लिया, ओके। नाउ यू आर लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस, 3 क्वेश्चंस, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, तीनों में ही आपने जैसे A वाला भी आपका हो गया, C वाला भी आपका हो गया, और B वाला भी आपका हो गया। अब आपके पास D बचा वो, और आपके पास टाइम भी नहीं है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ में, ओके, आप तीनों में ही D मार्क कर सकते हो, उनमें से एक या दो डेफिनेटली ठीक होंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ लास्ट मिनट बैन इंक्रीजिंग फार्मूला, दिस विल डेफिनेटली वर्क। और फ्रेंड्स, आप
कमेंट्स में बताना कि कैसे ये वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, और आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, and also if you like this video then hit the like button, and if you didn't like it then you can hit the dislike button. Now I'll meet you in another such wonderful informative topic. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.